हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हाउस सरमन कॉर्पोरेशन। मेरे चैनल हाउस सरमन कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम करें या एसआईपी करें, कब करें और क्या सही आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें। निवेशक अपने फंड को दो तरह से बाजार में लगा सकते हैं, एक मुफ्त या एसआईपी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अलग अलग परिस्थितियों में दोनों ही कारगर साबित हो सकती है। इस आर्टिकल में हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों का नफा नुकसान क्या है, वो आपके लिए दोनों में से कौन सा ज्यादा कारगर है। नए निवेशकों के लिए निवेशक एक मुश्किल काम हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके निवेश की ग्रोथ की संभावना काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप पैसा किस तरह से लगा रहे हैं, एसआईपी या लमसम। निवेश दो तरह से किया जा सकता है। एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट निवेश करना, जिसे आमतौर पर एक मुश्त या लमसम कहा जाता है। थोड़ी थोड़ी अमाउंट को समय पर निवेश करना, जैसे हर हफ्ते, महीने या तिमाही, ये सिप कहा जाता है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक मुश्त निवेश के क्या लाभ हैं? यह विधि आमतौर पर अनुभवी या मोटी रकम वाले निवेशकों के लिए सही होती है। इस विधि में अपनी जोखिम क्षमता को बढ़ाना भी जरूरी है। एक मुश्त निवेश करने वाले निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव के रुख को अपने अनुसार मोड़ सकते हैं। यह शैली आमतौर पर उन व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक है जिनके पास निवेश के लिए एक बड़ी राशि है। एक मुश्त निवेशक पर लाभ कमाने की संभावना तब तक अधिक होती है जब बाजार में अस्थिर दौर से गुजरा हो और एक बार फिर ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहा हो। यह वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी उपयुक्त है। इसके साथ ही यह लॉन्ग टर्म बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन का भी एक अच्छा तरीका है। एक मुफ्त निवेश के क्या नुकसान, आइए हम आपको आगे बताते हैं। जब हम एक मुफ्त तरीके से निवेश करते हैं तो बाजार की टाइमिंग इसके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। यदि निवेश तब किया जाता है जब बाजार पहले से ही ऊपर जा चुका है और रिस्क रिवार्ड पॉइंट कम हो जाता है। वहीं बाजार में गिरावट से शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो डिवैल्यूएशन भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि उच्च स्तर पर खरीदे जाने पर निवेशक के पास बहुत कम स्टॉक यूनिट रह जाती है। अगर फंड के केवल छोटी अवधि के लिए निवेश किया जाता है तब भी यह तरीका कारगर नहीं है। इससे आप में निवेश को लेकर कोई अनुशासन भी कायम नहीं होता, क्योंकि निवेश में इसे बचत की आदत पैदा नहीं होती और वह पैसा जमा करने के लिए अपने खर्चों में कहीं भी कोई कटौती नहीं करता। सिप सिप के क्या लाभ है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के, आइए हम आगे बता रहे हैं। सिप या एसआईपी कम बजट वाले उन निवेशकों के लिए एक बेहतरीन जरिया है जो नियमित अंतराल पर एक कम मात्रा में निवेश करना चाहते हैं, छोटी छोटी अमाउंट निवेश करना चाहते हैं। ये निवेश साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक आधार पर किया जा सकता है और धीरे धीरे एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। कुल मिलाकर एसआईपी रुपया लागत औसत रुपये कॉस्टिंग एवरेज के माध्यम से लंबी अवधि में बाजार के उतार चढ़ाव को समान कर देती है। मतलब जब बाजार में तेजी होती है तो कम यूनिट खरीदी जाती है। इसी तरह मंदी के दौरान कम कीमत पर अधिक यूनिट खरीदे जा सकते हैं। इससे इस एक वक्त के बाद प्रति यूनिट की कीमत औसतन समान हो जाती है। सिप में एक मुफ्त बाजार के ज्यादा लचीलापन होता है, क्योंकि निवेशक अपनी गति और सुविधा के अनुसार इसे में निवेश कर सकता है। निवेशक अपनी मौजूदा वित्तीय संसाधनों और अन्य दायित्वों पर विचार करने के बाद निवेश की योजना बना सकता है। सिप के क्या नुकसान हैं? आइए हम आपको बता रहे हैं। एसआईपी के कारण निवेशक कई बार बाजार में उपलब्ध अच्छे अवसरों से चूक जाते हैं, जिसके लिए अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच की जरूरत पड़ती है। निवेशक अक्सर एक पूर्व निर्धारित तारीख पर किया जाता है, इसलिए बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान निवेश कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में इन अस्थिर परिस्थितियों का फायदा निवेशक नहीं उठा पाता है। एसआईपी उन निवेशकों के लिए भी सही जरिया नहीं हो सकता जिनकी नियमित आय नहीं है। कई बार समय के साथ निवेशक का मन बदल जाता है और वह एसआईपी निवेश करना छोड़ देता है। दूसरी दिक्कत यह है कि कई बार निवेशक इससे ज़्यादा पैसा नहीं डालते, यानी आपकी एसआईपी बहुत छोटी एसआईपी होती है। इसमें जाहिर है मनचाहे रिटर्न आना संभव नहीं हो पाता है। आपके लिए इन दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा है, ये आप आपको बताने जा रहे हैं। शेयर बाजार बहुत तेजी से बदलता रहता है। यहाँ स्मार्ट निवेशक वही है जो बाजार के अनुसार अपनी चाल बदल सके और हर परिस्थिति को लाभ उठा सके। आइए कुछ उदाहरणों से यह जानने की कोशिश करते हैं कि निवेशक एक मुफ्त या एसआईपी की कौन सी तकनीक का उपयोग करके लाभ कमा सकता है। एग्जाम्पल 1, मिस्टर एक्स एक 10 रुपए की यूनिट लागत पर एक फंड में 2 लाख रुपए की एक मुफ्त निवेश करते हैं। अब अगर बाजार में तेजी है और फंड का मूल्य बढ़ना शुरू हो जाता है तो मिस्टर एक्स को अपने एक मुफ्त निवेश से फायदा होगा।
एसआईपी से यहाँ कोई खास फायदा नहीं पहुँचने वाला है, क्योंकि मिस्टर एक्स ज़्यादा यूनिट खरीद कर यूनिट को समाप्त कर लेंगे, क्योंकि उनका मूल्य एक अपग्रेडिंग मार्केट में बढ़ रहा है। वही एसआईपी में स्थिति में रिटर्न की दर कम हो जाएगी। उदाहरण 2। उदाहरण 1 में हमने देखा कि ये कैसे एक मुफ्त निवेश अनुकूल परिस्थिति निवेशक के लिए बेहतर रिटर्न देता है। हालांकि बाजार एक ऐसी जगह है, बदलता रहता है। एसआईपी उन उतार चढ़ाव को जोखिम को कम करके फायदा पहुंचाता है। मान लें कि एक मुफ्त के बजाय मिस्टर एक्स ने एसआईपी के माध्यम से अपने 2 लाख रुपए का निवेश करने की सोची। उसने 10,000 रुपए की एसआईपी की और पहले महीने में 10 रुपए में 1,000 यूनिट खरीद ली, और अगर बाजार नीचे जाता है तो अगले महीने वही यूनिट 10 रुपए का दाम कम हो जाएगा। मान लीजिए कि यूनिट का मूल्य 8 रुपए हो गया। यहाँ मिस्टर एक्स अगले महीने 10,000 रुपए में 1250 यूनिट खरीद सकेंगे। यानी बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा यहाँ भरपूर उठा सकते हैं। 100 बात की एक बात। दोनों तरीकों के नफे नुकसान को देखते हुए यह कहा जाता है कि बढ़ते बाजार में एक मुश्त सबसे अच्छा काम करता है। वहीं गिरते बाजार में निवेशकों के लिए एसआईपी बेहतरीन रिटर्न साबित हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो इसमें बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने की ज़्यादा क्षमता होती है। बाजार में गिरावट से निवेशकों को लागत में औसतन गिरावट से लाभ होता है। इन दोनों में एक बात सामान्य है, वह है कि आपके लंबे समय तक इनमें जुड़े रहना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि निवेशक को बचत और निवेश की आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए, ताकि वह क्रिएशन की यात्रा का आनंद उठा सके। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके लिए एक दो वीडियो और बनाई है हमने, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक आपको दे दिया कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड निवेश के क्या फायदे हैं, और म्यूचुअल फंड निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान करना देना चाहिए, कम अमाउंट इन्वेस्ट करना कि ज़्यादा अमाउंट करें, कितने आना चाहिए, सारे वीडियो आप इन दोनों को देख सकते हैं। आशा करता हूँ। थैंक यू एंड जय हिंद।